हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज है 30 जुलाई और 2023 और 30 जुलाई 2023 से जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलरली पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ और वहाँ पे क्विज भी जो है वो हमारी चलती रहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। तो बेल आइकन को बटन के दबाने से आपको जो है वो हमारी करंट अफेयर की वीडियो जो है वो रेगुलर मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसने करी थी? तो यह रुचिका कंबोज ने करी थी। किसने करी थी? रुचिका कंबोज ने। बोथ ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगा? तो यह कौन सा राज्य है जो बाल विवाह के खिलाफ जो है वो अभियान चालू करने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। तो असम राज्य सरकार ने सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ जो है एक अभियान जो है वो चालू करने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि असम सरकार ने दिसंबर 2023 में बाल विवाह के शामिल लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान जो है वो चलाया है। ये आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चों का विवाह जो है वो किया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है वह कार्रवाई तेजी से चल रही है। नेक्स्ट, सीएम ने अभी पुलिस अधीक्षकों को बाल विवाह के खिलाफ प्रभावी उपाय के लिए तैयार करने के निर्देशक दिए हैं और बच्चों के खिलाफ अपराध भी 2022 में 5282 मुकदमे अब घटकर कितने हो गए हैं? 4084 हो गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इस बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम असम राज्य की तरफ। असम राज्य किस सरकार ने गजह गोता अभियान चालू किया है? तो असम सरकार ने गजह गोता अभियान जो है वो चालू किया है। और असम की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस और नामोरी राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस है। और असम राज्य का गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और यह एकमात्र राज्य है जहाँ तेल उत्खनन का पहला स्थल था। मतलब यहाँ से जो है वो तेल उत्खनन जो है वो सबसे पहले निकाला गया था। राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा। और असम की जो राज्यपाल है वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और असम की राज्यसभा की सीटें 7 है और लोकसभा की सीटें 14 है। तो असम के रिगार्डिंग इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक मैचल माता यात्रा जो है वो चालू हुई है? तो किस राज्य में मैचल माता यात्रा चालू हुई है? तो जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वार्षिक मैचल माता यात्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चालू हुई है। चलो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मैचल माता यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंदिर में औपचारिक प्रथम पूजन के साथ में जो है वो शुरू की जाएगी। यह जो है वो देवी दुर्गा माता को समर्पित है, जिन्हें काली और चंडी भी कहा जाता है। मैचल माता जो है एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि मैचल गांव पत्थर और किश्तवाड़ में स्थित है। मैचल यात्रा तीर्थ क्षेत्र जम्मू क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो तीर्थ यात्रा है। ये जो मैचल यात्रा है वो जम्मू क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो तीर्थ यात्रा है। तो याद रखना है कि मैचल माता जो है वो कहाँ चालू की गई थी? जम्मू कश्मीर में चालू की गई थी और वह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है और वह जम्मू क्षेत्र से दूसरी सबसे बड़ी जो है वो तीर्थ यात्रा है।
तो बड़ी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी जारी की गई बुक यह किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री ऋषिराज। इन्होंने यह किताब जो है वो लिखी है, कारगिल एक यात्री की जुबानी। यह जो किताब है श्री ऋषिराज ने लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले नायकों के अहम साहस का सम्मान करते हुए रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहादुरों की सर्वोच्च बलिदान पर यह पुस्तक के चित्रों को जो है वो विमोचन किया है। कौन से जो कारगिल में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में, जो बहादुर लोग थे उनके बारे में इस किताब में लिखा गया है। तो पुस्तक और चित्र की बात करें तो कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो यह श्री ऋषिराज द्वारा लिखी गई है और प्रभात प्रकाश जो है उनके द्वारा यह जो है वो प्रकाशन की गई है। तो आपको याद रखना है कि कारगिल जो किताब है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, यह किताब श्री ऋषिराज द्वारा लिखी गई है और प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किशोर जेना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये है किशोर जेना, जो एथलीट है और यह भाला फेंक में इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय एथलीट किशोर जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में पुरुष भाला फेंक में 84.38 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके उन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। कितने? 84.38 मीटर का व्यक्तिगत थ्रो करके उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में शिवपाल सिंह ने 77.36 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में उन्होंने रजत पदक जीता है। तो किशोर जेना ने स्वर्ण पदक जीता है और शिवपाल सिंह ने रजत पदक जीता है। कितने मीटर? 77.36 मीटर के साथ में। जेना ने इससे पहले बेरूत के लेबनान में एथलेटिक्स में 2023 में 78.96 मीटर की दूरी के साथ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मतलब पहले जो था उन्होंने लेबनान के बेरूत में भी एक बार स्वर्ण पदक जीता है। किसने? किशोर जेना ने। और शिवपाल सिंह ने 73.34 मीटर थ्रो करके साथ में रजत पदक जीता है। और भारत में नीरज चोपड़ा जो 88.68 मीटर का जैवलिन थ्रो करके अभी भी प्रथम स्थान पर है, अभी भी वह शीर्ष स्थान पर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में किसने जीता है? तो श्रीलंका राष्ट्रीय एथलीट में किशोर जेना ने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? तो 2024 का विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका में आयोजित किया जाने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका। तो आईसीसी, तो इस बार जो है वो आईसीसी कप किस में होने वाला है? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो है वो होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप में के लिए क्वालिफाई करने वाली 15वीं यानी 15वीं टीम बन गई है? कौन सी बन गई है? तो पापुआ न्यू गिनी जो है वह 15वीं क्वालिफाई करने वाली टीम जो है वो बन गई है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कोलकाता में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बांग्लादेश के रिलेटेड। ओके, तो बांग्लादेश के रिलेटेड, तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ओरिएंटल मैंगापाई जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कटहल का फल है।
राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आम का पेड़ जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। बांग्लादेश की संसद के बारे में हमेशा पूछा जाता है। द हाउस ऑफ द नेशन जो है वो बांग्लादेश की संसद है। बांग्लादेश में कितने प्रांत है? तो 8 प्रांत है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टाका है। टाका है नहीं, ढाका है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ओके, तो इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बांग्लादेश के लिए आपको याद रखना है। ये बांग्लादेश का मैप आप देख सकते हैं। तो टोटल प्रांत कितने हैं? 8 प्रांत हैं और आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एशिया जूनियर और यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रही है? तो एशियाई जूनियर यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किए जाने वाला है। कहाँ पे? तो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। एशिया जूनियर और यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 18 देशों में कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया है? तो 220 एथलीट ने उन्होंने भाग लिया है। कितने भाग लिया है? तो 220 एथलीट ने भाग लिया है। आपको याद रखना है। नोएडा में एशियाई जूनियर और यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने नोएडा के एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग में उद्घाटन जो है वो किया था। भारत बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की वर्तमान विश्व की रैंकिंग क्या है? तो यह 13 जो है वो वर्तमान की विश्व की रैंकिंग है। किसकी? लक्ष्य सेन की। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाघों की संख्या में हुई गिरावट को देखते हुए इन्हें बचाने के मकसद से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स जो है वो रिवीजन करेंगे कि 25 जुलाई को विश्व डूब रोकथाम दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और 26 जुलाई को मनाया जाता है मैग्रेव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है प्रकृति विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये दोनों भी जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। और आने वाली 30 तारीख यानी कि आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डे याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। G20 के तहत आपदा जोखिम न्यूनतीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की जाने वाली है? तो G20 के तहत जो है वो आपदा जोखिम न्यूनतीकरण की तीसरी बैठक जो है वो चेन्नई में आयोजित की जाने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि G20 के तहत आपदा जोखिम न्यूनतीकरण कार्य की समूह की तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अभी ये जो बैठक है यह कहाँ पे होने वाली है? चेन्नई में होने वाली है। और उसके अध्यक्ष कौन है? तो कमल किशोर जो है वो उनके अध्यक्ष है। ये G20 का लोगो आप देख सकते हैं, इसमें भी कमल का ही लोगो है। तो आपको याद रखना है कि कमल किशोर जो है उनकी तरफ से जोखिम जो है न्यूनतीकरण कार्य की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य ने हाथियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने जो है यह एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा सरकार, यानी उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है उसके लिए परमिशन दे दी है, मंजूरी दे दी है। आप इमेज में देख सकते हो, यह मिशन शक्ति स्कूटर योजना है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अभी उड़ीसा के बारे में देखेंगे। तो उड़ीसा जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। उड़ीसा का जो है ओडिसी नृत्य जो है वो बहुत ही फेमस और शास्त्रीय नृत्य है।
ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का घर है, जो हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये उड़ीसा का मैप है, भारत के इस साइड में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टस्टेपेन ने जीता है। किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टस्टेपेन ने हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो के खिताब जो है वो जीता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेत सुरक्षा योजना जो है वो लागू की है? तो खेत सुरक्षा योजना जो है वो किसने लागू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो खेत सुरक्षा योजना जो है वो लागू की है। तो यह देख सकते हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो उत्तर प्रदेश में खेत सुरक्षा योजना जो है लागू की है। और अब हमारे क्वेश्चन का जो है पीडीएफ का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, विश्व शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो यूनेस्को इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनेस्को ने हाल ही में वैश्विक शिक्षा निगरानी पोर्टल जो है वो जारी किया है। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो है ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे जो है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हाँ, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल का सवाल था, हाल ही में वायु सेना दिवस परेड और फाइव फ्लास्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि वायुसेना दिवस परेड और फाइव क्लास जो है वह प्रयागराज में आयोजित हो जाएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अशोक आराध्य किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और उसके साथ में आपको एक टारगेट भी दिया है जो आपको अचीव करना है। जहाँ पे मास्टर करंट अफेयर में मैंने आप जैसे ही वीडियो वॉच करते हो, उसको रीड करते हो और रात में रिवीजन करते हो, तो ये 3 टारगेट जो है आपको कंप्लीट करना है डेली। और आखिरी में आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। अगर आप ऐसा 31 दिनों के लिए करते हो तो आप जो है आपको करंट अफेयर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दो। और आपके जो है जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप होंगे तो वहाँ पे जो है इस वीडियो की लिंक जो है वो शेयर कर दो। ठीक है। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक और ग्रुप की लिंक भी मैंने लिंक कर दिया है। तो आप वहां पे जाके हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी प्रोफेशनल आईडी से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरी लिंक की प्रोफेशनल आईडी है, आप यहाँ भी जुड़ सकते हो। तो ये रही आज की वीडियो। तो आपकी आपकी वीडियो और कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।